तेलंगाना सरकार भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हीरक जयंती के आयोजन की तैयारी कर रही है। सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में केशव राव कमेटी के साथ इन समारोह की समीक्षा की। सीएम केसीआर ने अमृत महोत्सव समारोह की गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों को इस महीने की 8 तारीख से 2 सप्ताह तक भव्य समारोह आयोजित करने की सलाह दी गई है। सीएम ने इन समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर केशव राव समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट पर चर्चा की। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि देश में रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने के लिए केंद्र का सर्कुलर जारी करना गरीबों के मुंह पर तमाचा है। हरीश राव ने चेतावनी दी है कि अगर मजदूर विरोधी प्रावधानों वाले सर्कुलर को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो इसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस बाबत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को खुला पत्र लिखा है। केंद्र जिसने पहले ही कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का निजीकरण कर दिया है और रोजगार को नुकसान पहुंचाया है, ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को अस्थिर करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। तेलंगाना के विकास के खिलाफ साजिश कर रहे भाजपा नेतृत्व पर देश में मजदूरों के अधिकारों के साथ साथ तेलंगाना के विकास के खिलाफ साजिश कर रहे भाजपा नेतृत्व पर देश में मजदूरों के अधिकार के साथ साथ तेलंगाना 57.46 लाख जॉब कार्ड से वंचित करने का आरोप लगाया गया। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। केटीआर ने ट्वीट किया है कि अगर महात्मा गांधी ने लोगों में स्वदेशी भावना विकसित करने के लिए आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे का इस्तेमाल किया तो अब मोदी हथकरघा और खादी कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या यही है आत्मनिर्भर भारत हमने हासिल किया? क्या यही है केंद्र सरकार का राष्ट्रीय नारा? केटीआर ने पूछा। इस महीने की 7 तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए सरकार द्वारा उपहार के रूप में घोषित नेतन्ना बीमा योजना पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की टिप्पणी को केटीआर ने खारिज कर दी। उन्होंने सवाल किया है कि केंद्र ने यह क्यों नहीं बताया कि उसने पिछले 8 वर्षों में बुनकरों के लिए क्या किया है। सांसद के रूप में जीते बंडी संजय ने करीमनगर जिले के विकास के लिए किए गए कार्यों की आलोचना की। केटीआर ने शिकायत की कि बंडी संजय एक असहाय सांसद है जो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र सिरसिल्ला में एक मेगा पावर लूम क्लस्टर की मंजूरी भी नहीं दिला सके। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने टीआरएस सरकार की जमकर आलोचना की। किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस केवल आश्वासन की सरकार है और टीआरएस भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर अहंकार में डूबे हुए हैं। तेलंगाना का विरोध करने वाले अब मंत्री बन गए हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना में सामाजिक न्याय नहीं है। किशन रेड्डी ने अनाज खरीद में ईमानदारी की कमी के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि सीएम केसीआर बताएं कि केजी से पीजी का क्या हुआ और बेरोजगारों के लिए सरकार ने क्या किया। क्या हमें टीआरएस सरकार की योजनाओं से सीखना चाहिए? उन्होंने कहा है कि उन्हें केसीआर से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर को ईडी के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ओल्ड सिटी सिविल कोर्ट के वकीलों ने वरंगल जिले में वकील मल्लारेड्डी की हत्या को नृशंस बताया। एडवोकेट मल्लारेड्डी की हत्या का सीटीसी सिविल कोर्ट में विरोध किया गया। इस मौके पर वकीलों ने चिंता व्यक्त की है कि राज्य में वकीलों की हत्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून लाए। उन्होंने विधानसभा में वकीलों की हत्या पर चर्चा करने की मांग की। ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज प्रोटेस्ट किया गया है और पूरा बाइकआउट किया गया है। पूरा एडवोकेट सीनियर्स मोस्ट मिलके हम लोग बाइकआउट किए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अपना जारी किया जाए क्योंकि हर एडवोकेट सफ़र हो रहे हैं। रंगारेड्डी हो या नामपल्ली हो या सिकंदराबाद हो या वरंगल हो या कहीं भी हो, हर कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए और कंटेम करना चाहिए कि कैसा भी इसलिए एक स्पेशल एक्ट निकालना चाहिए। उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। वो सज़ा देख के सामने वाला खुद नहीं, एडवोकेट के करीब आना नहीं चाहिए, वैसा लागू करना चाहिए। बस यही चाहती हूँ मैं और पूरे जने मिलके हम लोग जस्टिस के लिए यही कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस। यही बताना चाह रहे कि हमारे एडवोकेट के ऊपर ये अटैक तुम
पूरी तरह से हम लोग खंडन कर रहे हैं। आज मल्लाराव जी को वरंगल डिस्ट्रिक्ट में मर्डर करे से उसको हम लोग पूरे एडवोकेट्स हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मर्डर को हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि पूरे आवाम के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को इमीडिएट लाना चाहिए। अगर नहीं लाए तो हम लोग और एक बार हमारा सत्ता बताने के लिए तैयार है। एडवोकेट्स पूरे मिलजुल के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार है। और हम गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को ला लेना, एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करना, एडवोकेट को प्रोटेक्ट करते हुए और एक बार ऐसे काम नहीं होने सर का पूरे पुलिस वाले से और पुलिस डिपार्टमेंट से हम डिमांड करें इमीडिएटली सेपरेट कोर्ट को स्टार्ट करते लोगों को अटैक करे वालों के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। चिकोटी प्रवीण इस बात से नाराज थे कि कुछ लोग उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोले जा रहे हैं और झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। चिकोटी ने कहा है कि इस संबंध में CCS में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने केवल तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए कहा। प्रवीण ने स्पष्ट किया है कि उन्हें माधव रेड्डी की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जल्द ही सभी विवरणों का खुलासा करेंगे। बाद में चिकोटी के प्रमुख अनुयायी माधव रेड्डी और संपत ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने कैसीनो मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले में आरोपी चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी से फिर एक बार पूछताछ की जाएगी। इसी क्रम में चिकोटी प्रवीण बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री NTR की पुत्री कंठमनेनी उमा महेश्वरी के आवास पर परिवार के सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव के साथ उमा महेश्वरी के परिवार के सदस्यों गारपाती लोकेश्वरी, नारा भुवनेश्वरी, दग्गोबाटी पुरंदेश्वरी, दग्गोबाटी वेंकटेश्वर राव, नंदमूरी बालकृष्ण, रामकृष्ण बालकृष्ण की पत्नी वसुंधरा, नंदमूरी कल्याण राम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तेरास नेता पूर्व सांसद वेणुगोपाल चारी और अन्य ने उमा महेश्वरी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बाद में एर्राबेल्ली दयाकर राव ने मीडिया को बताया कि NTR के परिवार से उनके करीबी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा है कि NTR उनका पसंदीदा नेता रहे हैं। उनकी बेटी की मौत से काफी दुख पहुंचा है। एर्राबेल्ली ने कहा है कि CM KCR ने उमा महेश्वरी के निधन पर दुख जताया है। बालनगर जोन के DCP संदीप ने बताया कि प्रतिबंधित गांजा की आपूर्ति करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के पास से 350 किलो प्रतिबंधित गांजा, 2 कार और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत 80 लाख तक होगी। महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के आरोपी हैदराबाद के रास्ते उड़ीसा राज्य के शेरपल्ली गांव से सोलापुर के लिए गांजे की आपूर्ति कर रहे थे। विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद गांजे से लदी महेंद्र बोलेरो गाड़ी को ORR के पास पकड़ा गया। DCP ने बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। भारत सांस्कृतिक परंपराओं का जन्म स्थान है। हिंदू जीवन शैली में सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से महिमा मंडित किया जाता है। इसी के हिस्से के रूप में मानव जीवन में कई त्योहार शामिल हैं। इसी के हिस्से के रूप में नाग पंचमी भी एक प्रमुख त्योहार है। इस मौके पर शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हैदराबाद में 150 साल ऐतिहासिक एडुगल्ला मंदिर में नाग पंचमी समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने भाग लिया और नाग देवता की विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। उन्होंने कहा है कि नाग पंचमी पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सूराराम के व्यापारी चाहते हैं कि पुलिया का काम जल्द से जल्द पूरा हो। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अगर बारिश हुई तो उन्हें मुख्य सड़क पर गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर पुलिस का काम पूरा करने की मांग को लेकर धरना दिया। आम लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि अगर मल्ला रेड्डी अस्पताल के सामने सड़कों की हालत ऐसी है तो आम सड़कों का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश से बीमारियों का खतरा है। बताया जा रहा है कि गहरे गड्ढे होने से सड़क दुर्घटना हो सकती है।
सिंगरेनी झोपड़ियों की बिजली आपूर्ति 4 दिन से ठप होने के कारण नाराज झोपड़ी वासियों ने बिजली विभाग के डीई कार्यालय के सामने पार्षद जंगम श्वेता के नेतृत्व में धरना दिया। इस मौके पर पार्षद जंगम श्वेता ने कहा है कि झोपड़ियों में बिजली आपूर्ति ठप करना कहां का न्याय है। डीई हनुमंतु रेड्डी धरने पर बैठे लोगों के पास आए और सफाई दी। डीई ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। बाद में धरना समाप्त कर दिया गया। साधना प्लान इंटरनेशनल इन नर्सिंग के तत्वावधान में राजपूसा प्रोवसिका संरक्षण स्थल पर कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। साधना के कार्यकारी अध्यक्ष टीका राहुल ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एक पहल नामक परियोजना के तहत किया जाएगा। पेटी राहुल ने कहा है कि वे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति में यथासंभव सुधार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 6 साइटों में 4,650 श्रमिकों को शामिल किया जाएगा और यह पता चला है कि कार्यक्रम को जल्द ही आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक पहला प्रोजेक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर्स आनंद स्वरूप और अमरेश्वर ने भाग लिया। नागपंचमी के अवसर पर सिकंदराबाद घंटाघर के पास मानसा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने सांप के बिल में दूध डालकर मन्नत मांगी। मंदिर में देवी का अभिषेक के पश्चात पूजा की गई। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सभी इंतजाम किए गए। आयोजकों ने कहा है कि अन्न प्रसाद का आयोजन किया गया। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद की सेवाएं प्रशंसनीय है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिला कीसरा सरकारी स्कूल के छात्रों को रोटरी क्लब द्वारा दान दी गई नोटबुक, टाई और बेल्ट के जूते वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए काम कर रही है। यह सराहना की जाती है कि रोटरी क्लब छात्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करता है। इस कार्यक्रम में एमएलसी काटेपल्ली जनार्दन रेड्डी और रोटरी क्लब के अध्यक्ष शांति मराला ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए काम कर रही है। यह सराहनीय की जाती है कि रोटरी क्लब छात्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करता है। इस कार्यक्रम में एमएलसी कटेपल्ली जनार्दन रेड्डी और रोटरी क्लब के अध्यक्ष शांति मराला ने भाग लिया। एपी की पूर्व डिप्टी सीएम पुष्पा श्रीवानी जो राजनीति में बहुत व्यस्त है, उन्होंने कुछ समय लिया और फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने केबी आनंद द्वारा निर्देशित सूचनात्मक फिल्म अमृता भूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के संदेश के साथ बनाई गई थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि रसायनों के उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ हम जो भोजन करते हैं वह भी रासायनिक होता जा रहा है। मुनुगौडू के कांग्रेस के विधायक कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किसी भी समय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वे इस सप्ताह में इस बारे में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने टीआरएस और मुख्यमंत्री केसीआर की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इनके इस्तीफे को लेकर तेलंगाना में जमकर चर्चा चल रही है। मुनुगौडू की जनता की समस्या को हल करने के लिए ही वे इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना था कि मुनुगौडू की जनता खुश नहीं है। यह पिछले 3 साल से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जनता की समस्या का समाधान न कर पाने के कारण ही वे विधायक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य सरकार मुनुगौडू को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके इस्तीफे को लेकर भी काफी समय से चर्चा चल रही थी और सत्ताधारी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर लोगों में गलत प्रचार किया। उल्लेखनीय है कि राजगोपाल रेड्डी के भाजपा में शामिल न होने को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। उनका कहना था कि काफी समय पहले तेरास ने पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ तक कि कांग्रेस के ही कई नेता जो तेरास में शामिल हो गए थे, उन्हें तेरास में शामिल होने की सलाह दी थी, लेकिन वे कांग्रेस से जुड़े रहे।
जब मुनुगोडु विकास नहीं हो रहा है तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, क्योंकि कई उम्मीदों के साथ चुनाव जीतने वाले मुनुगोडु की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को खास रूप से जिम्मेदार ठहराया।